परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति, अर्चनीय वंदनीय, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारा और आपका जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के पावन प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए शासन का अनुशासन का पालन करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय भैया शुभम टुटीजा, धन्यवाद प्रिय बहन ऋतु नरूला, धन्यवाद सुश्री सौम्या सरस्वती जी एवं धन्यवाद सुश्री समीक्षा जी, जिन्होंने भी अपने भाव समाज के मध्य में रखे। उन सभी पर मेरे प्रभु और सद्गुरुदेव कृपा करें, दया करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि वह इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। प्रथम दिन की कड़ी कि संतों के सानिध्य से क्या मिलता है, भूल गए? संतों का संग करने से, संतों के श्री चरणों में बैठने से क्या मिलता है? ऊर्जा और शक्ति मिलती है। और क्या मिलता है? और क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है। अगर किसी ने इनको प्राप्त करना है, आध्यात्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति नहीं, कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक शक्ति तो समय समय के हिसाब से मिलती रहेगी, समय के हिसाब से। बचपन में शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। बचपन से जब जवानी आती है तो किसी और प्रकार की ऊर्जा होती है, शक्ति, ताकत। और जब मध्य अवस्था आती है तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा ढली हुई। और जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति इंद्रियों से भी, शरीर से भी, मन से भी कमज़ोर हो जाता है। शारीरिक शक्ति तो मिलती रहेगी और उसका ह्रास भी होता रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जो वृद्ध अवस्था में भी व्यक्ति को युवा रखती है, जवान रखती है, वो कौन सी शक्ति है? आध्यात्मिक, धर्म की शक्ति, प्रभु के नाम की शक्ति। वो शक्ति कुछ और होती है। उससे चेहरे पर तेज होता है, एक अलग सी, आंखों में नूर होता है उस शक्ति से, जो शक्ति संतों से मिलती है।
पूर्ण सद्गुरुदेव से मिलती है वो शक्ति कुछ अलग होती है, अनोखी होती है। बिना खाए पिए भी व्यक्ति तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। ये वो शक्ति है, उस शक्ति को प्राप्त करना है। शरीर ढल जाए अवस्था के अनुसार कोई बात नहीं, इंद्रियां शक्तिहीन हो जाएं कोई बात नहीं, कानों से सुनाई ना दे, कम दे, कोई बात नहीं, आंखों से कम दिखाई दे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो उस शक्ति को प्राप्त करना है संतों के संग से, सद्गुरुदेव के सानिध्य से, जिससे मन की आंखें कभी कमज़ोर ना हो। मन की आंखें कभी कमज़ोर ना हो, मन की शक्ति कभी क्षीण ना हो, मन कभी ना हारे, मन में उत्साह रहे, उत्साह, एक ऊर्जा रहे। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सत्संग से मिलती है, संतों से मिलती है। संत में और बसंत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रकृति में एक ऋतु आती है और वो ऋतु ही नहीं है, वो ऋतुओं का राजा है। बसंत ऋतुओं का राजा है। हेमंत का अंत होता है, गर्मी प्रारंभ होती है, फिर सर्दी आ जाती है। तो ऋतुओं का राजा पहले बसंत आता है। और याद रखो 40 दिन पहले आ जाता है ये प्रकृति में। हमारे गुरुदेव कहा करते थे बसंत प्रकृति में और ऋतुओं की अपेक्षा 40 दिन उसका आगमन पहले हो जाता है, ऋतु बाद में आती है। सुहावनापन मौसम में पहले ही आ जाता है। तो संत और बसंत में बहुत बड़ी समानता है। क्या समानता है? बसंत के आने पर प्रकृति निखर जाती है और संत के आने से संस्कृति सुधर जाती है। नए विचार, जैसे प्रकृति में बसंत के आने से नयापन आ जाता है, नए नए फूल पौधों पर लग जाते हैं। सरसों के पीले पीले फूलों से खेत भर जाता है, भर जाता है। मानो प्रकृति ने पीले रंग की चुनरी ओढ़ रखी है, ऐसा लगता है। पेड़ों पर लाल लाल और कोमल कोमल रक्त वर्ण के पत्ते आ जाते हैं, पुराने झड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में जब कोई ऐसा संत आता है, जब कोई ऐसा संत आता है, तो पूरे जीवन की प्रकृति और संस्कृति सुधर जाती है। एक प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। कुदरत ये मौसम जो हम देखते हैं, बादलों का आना, वर्षा का होना, गर्मी का होना, सर्दी का होना, पतझड़ का होना, दिन और रात का होना, एक ये प्रकृति है। और एक प्रकृति का शास्त्रों में अर्थ होता है स्वभाव। प्रकृति का अर्थ, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या है? स्वभाव। एक प्रकृति है कुदरत जो हमें दिखाई देती है, और एक प्रकृति है हमारा और आपका स्वभाव, उसे भी प्रकृति कहते हैं। उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका बोलचाल कैसा है,
दो शब्द, इसके दो अर्थ हैं, एक प्रकृति कुदरत और एक प्रकृति स्वभाव। प्रकृति में बसंत के आने से परिवर्तन आ जाता है, निखर जाती है, और संत के हमारे जीवन में प्रवेश करने पर, उनका सानिध्य मिलने पर हमारे भी प्रकृति और संस्कृति दोनों सुधर जाती है, दोनों सुधर जाती है, हमारा मन बदल जाता है। याद रखो, संत का दर्शन, स्पर्श और सानिध्य सच्चे अर्थों में जिसे प्राप्त हो जाता है या जो कर लेता है, जो कर लेता है, नंबर एक, सबसे पहले उसके जीवन का रहन सहन बदलता है। गांठ बांध लेना बात को। आपने अगर किया है और कर रहे हो तो हमारे और आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, थोड़ा मिलान करना है, थोड़ा देखना है। नंबर एक, संतों का सानिध्य प्राप्त होने पर, स्पर्श प्राप्त होने पर, निकटता प्राप्त होने पर सबसे पहले व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है कि उसका रहन सहन खान पान ही है बदल जाता है। लगता है जो नहीं बोलते उनका बदला नहीं है। सच्चाई, सांच को तो आँच नहीं है। सबसे पहले रहन सहन खान पान, इसमें परिवर्तन होता है। संतों का भोजन सात्विक होता है, सरल होता है, बिना मसालों के होता है, बिना घी के होता है। और जो संतों के पास बैठता है और रहता है, उनका भोजन भी वैसा ही हो जाना चाहिए, वैसा ही हो जाना चाहिए। नंबर दो, संतों का संग करने से सही अर्थों में, सच्चे अर्थों में जिसने किया है, करते ही उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। नंबर दो है ये नंबर दो है। नंबर एक फिर से रिपीट करते हैं, दोहरा देते हैं, क्योंकि हम भूलते बहुत जल्दी हैं। आपके साथ मैं भी भूलते बहुत जल्दी, क्योंकि संसार में रहते हैं ना। नंबर एक, रहन सहन खान पान बदलता है। नंबर दो, विचार बदलते हैं। क्या बदलते हैं? विचार बदलते हैं। विचारों के साथ ही साथ व्यक्तियों के, सज्जनों के कर्म व्यवहार बदलता है, कर्म करने की पद्धति बदलती है। ठीक है ना? जब तक संग नहीं किया, सानिध्य नहीं मिला, उनका समीप्य नहीं मिला, तब तक हम पहले पूर्व में कुछ भी करते थे, झूठ बोलते थे, कम तोलते थे, आँखों में धूल झोंकते थे, अपशब्द बोलते थे, कठोर वाणी बोलते थे, सत्संग में कहीं नहीं जाते थे, मंदिर में नहीं जाते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे। लेकिन जब संतों का सानिध्य मिलेगा, उनका स्पर्श मिलेगा, दर्शन मिलेगा, तो ज़रूर जो सच्चे अर्थों में संग करेगा, उसके परंपरा में ज़रूर परिवर्तन होगा। लिहाज आएगा, शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, डर लगेगा, भय लगेगा, भय, झूठ बोलते समय।
बुरा कर्म करते समय, चुगली करते समय, निंदा करते समय भय लगेगा। सद्गुरुदेव क्या कहेंगे, परमात्मा क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। यह नंबर 3 है। क्या बदलते हैं, कर्म बदलते हैं। क्या बदलते हैं, नंबर 1 पर क्या बदलता है, रहन सहन खान पान बदलता है। नंबर 2 क्या बदलते हैं, विचार बदलते हैं। नंबर 3 क्या बदलते हैं, कर्म बदलते हैं, कर्म बदलते हैं। नंबर 4 दृष्टि बदलती है। क्या, दृष्टि बदलती है। उससे पहले हमारी दृष्टि में अपना पराया था, अच्छा बुरा था, मेरा 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 अपना, मेरा अपना। लेकिन जब संत दृष्टि मिलती है तो मेरा और तेरा तो खत्म हो जाता है, तू ही तू रह जाता है, तू ही तू रह जाता है। क्यों, बड़ी आसान सी पंक्ति है, हम बहुत बार बोलते हैं पर उसमें गहराई कितनी है हम नहीं समझ पाते। बोलना हिंदी है, अवधी भाषा में है, खड़ी भाषा में है। सिया राम मैं, ओ कितनी प्यारी पंक्ति है, कितनी मधुर पंक्ति है। सिया राम मैं, राम मैं, राम का स्वरूप, राम का स्वरूप, ये सब मेरे राम का स्वरूप है। सबके अंदर मेरा राम बैठा है। ऐसी विस्तृत और विस्तार वाली दृष्टि संतों से मिलती है। साधारण बात नहीं है ये, कहना आसान है, सिया राम मैं जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। सबके अंदर राम और परमात्मा और माँ सीता को देख करके उनको प्रणाम करना। क्या करना, ऐसा भाव, ऐसी दृष्टि लाखों में किसी एक के पास, करोड़ों में किसी एक के पास होती है, सबके पास नहीं होती। पर कहने का अधिकार सबको है, सबको है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम, फिर तेरा मेरा ही खत्म हो जाए। अगर ऐसी दृष्टि आ जाए हमारे अंदर तो तेरा मेरा सब खत्म हो जाए, पर नहीं होता, दृष्टि नहीं मिलती। क्योंकि दृष्टि से क्या बदलती है, सृष्टि बदलती है। जो आज बुरा दिखाई दे रहा है, अगर ऐसी दृष्टि आ जाए तो उसमें बुराई दिखाई नहीं देगी, बल्कि वो बुराई अपने अंदर दिखाई देगी। ये चौथी बात है। नंबर 1 रहन सहन और खान पान बदलता है। नंबर 2 विचार बदलते हैं। नंबर 3 कर्म बदलते हैं। नंबर 4 दृष्टि बदलती है। और नंबर 5 इन चारों के बदलने से सारा जीवन ही बदल जाता है। सही अर्थों में, वास्तव में, रियल में अगर हम जीवन बदलना चाहते हैं तो इन 5 पर अमल करना पड़ेगा। रहन सहन में मेरे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करके तो परिवर्तन है, परिवर्तन है।
देखने को मिलता है, और वो भी इसी समाज में जो यहाँ बैठता है, जिन्होंने समीप पे निकटता प्राप्त की है पूज्य गुरुदेव की। नहीं तो अन्य समागम में आप देखो जा करके, ना बैठने की व्यवस्था है, ना कोई अनुशासन है, ना सिर को ढकने का कोई रिवाज है, परंपरा है, और ना शांत बैठने की कोई व्यवस्था है। लेकिन मेरे गुरुदेव का समाज सधा हुआ है, तपा हुआ है। इसमें अगर ऊपर से कोई छोटी से छोटी वस्तु भी गिर जाए, उसकी भी आवाज़ सुनाई देगी। इतना शांत वातावरण होता है, इतना शांत। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये उनका प्रताप है, ये उनका तप है जो आप लोगों के अंदर मुझे दिखाई देता है। दर्शन होते हैं मुझे आप लोगों के अंदर। ऐसा लगता है कि मेरे गुरुदेव साक्षात यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं और हम उनके सन्मुख बैठे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। लकड़वाले बाबा की जय हो। संतों की निकटता, समीपता, सानिध्य, संपर्क और स्पर्श प्राप्त करने के कितने लाभ हैं। अगर हमने मन से किया है तो, मन से किया है तो उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है जो करते हैं। जो नहीं करते, ऊपरी ऊपरी आया और गया, आया और गया। उनके ऊपर सत्संग का या संतों की समीपता का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, लेकिन होना चाहिए। सत्संग सुनने का अर्थ तो तभी है ना, संत संग अपवर्ग कर, बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हैं संतों का संग करके हैं शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है, और साथ में उसका प्रमाण है संत संग। केवल संग करने से, वो कुछ भी ना कहे, केवल सेवा और संग करने से अपवर्ग मन मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संसारी लोगों का संग किधर ले जाता है? भाव में डुबाता है, भाव में डुबाता है। और संतों का संग भव सागर से पार ले जाता है, पार ले जाता है। इतना फर्क है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती दुनिया वाले बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, बिना प्रमाण के ना बात मानने को तैयार ही नहीं होते, सुनते ही नहीं, मानते ही। इनको प्रमाण देने पड़ते हैं कि उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, फिर जाकर के कहीं इनकी बुद्धि में बात बैठती है। जब तक ये अपनी आंखों से देख नहीं लेते, मानने को तैयार नहीं होते, इतने चतुर हैं। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती ये मैं नहीं कहता कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। महर्षि भरद्वाज नहीं कहते, कागभशुंड जी नहीं कहते। कौन कौन कहता है? सुनो नीचे वाली पंक्ति में सुनो। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहें ही संत कवि कोविद श्रुति पुराण ग्रंथ। उंगली पे गिनो, गिनो उंगली पे कितने जने, कितनों का नाम लिया गया, उंगली पे गिनो। कहें ही कवि संत कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, कितने हो गए? 6 हो गए, 6। कवि कोविद, एक कवि होते हैं कविता बोलने वाले हैं, रस प्रदान करने वाले। एक होते हैं कोविद विद्वान, कवि भी है और विद्वान भी है।
श्रुति वेद, पुराण 18 पुराण, सदग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, सब कहते हैं कि संत संग क्या है। इतने में ही भूल गए, अभी तो घंटे भी नहीं हुए। अपवर्ग मैंने मुक्ति, मोक्ष, संतों का संग झूठ नहीं है। ये संतों का संग मुक्ति देने वाला है। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु हम कितने बड़भागी हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं, हम कितने पुण्यवान हैं, हमको इन 14 वर्षों में कितने संतों के दर्शन, सानिध्य में सत्संग मिला। मुझे तो इतने संत मिले, इतने महापुरुष मिले, विद्वान मिले, मुझे तो उनके नाम ही याद नहीं है। कौन कौन मिला, कहाँ कहाँ मिला। प्रभु राम ने कहा, क्या करोगे, नाम याद करके क्या करोगे, नाम याद ना रखो। उन्होंने हमें क्या क्या दिया, क्या क्या शिक्षा दी, उनके विचारों को याद रखो, उनकी शिक्षा को, उनके ज्ञान को याद रखो, जो हमें मोक्ष का देने वाला है। नाम को क्या करो, नाम नहीं याद रखने। कौन कौन संत मिला, कहाँ कहाँ मिला, क्या करोगे, कहाँ तक गिनती करोगे। 14 वर्ष में बहुत मिले, पर उन्होंने हमें सिखाया क्या, हमें शिक्षा क्या दी, हमें पढ़ाया क्या, इस ओर ध्यान दो। वो मोक्ष का देने वाला है, वो मुक्ति का देने वाला है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। आप जो हम बताते हैं मंच के माध्यम से, हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, या संत भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं, महापुरुष भी नहीं है। संत होना बहुत बड़ी बात है। संत की परिभाषा कोई छोटी मोटी परिभाषा नहीं है। संत का अर्थ बहुत बड़ा विस्तार वाला है। संत किसे कहते हैं? संत बनना कोई आसान बात नहीं है। तप रूपी अग्नि में उसे जलना पड़ता है, जलना पड़ता है। अपनी कामनाएं, इच्छाएं और तृष्णाओं को जलाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। हमारे पास कामनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं और तृष्णा भी है, हम उन्हें नहीं मार पाए। पर कृपा करेंगे, करेंगे कृपा, विश्वास है हमें उन पर कि इन सब का अंत होगा, अंत होगा। पर हम चाहते हैं कि ऐसी कृपा करें कि जीवन रहते रहते अंत हो जाए। नहीं मार पाए, हम तो खुद महसूस करते हैं कि दूसरों को शिक्षा देना कितना आसान है और अपने आप पालन करना कितना कठिन है, कितना कठिन। एक होता है गुरु शब्द, शिक्षा देने वाला, पढ़ाने वाला, और एक होता है सदगुरु। दो शब्द हैं, एक शब्द है गुरु और एक शब्द है सदगुरुदेव। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। गुरु जो शिक्षा देता है उसके साथ कोई पाबंदी नहीं कि जो हमें पढ़ा रहा है वो स्वयं उस पर अमल करता हो, अमल करता हो। जरूरी नहीं है। गुरु पढ़ाता है, गुरु शिक्षा देता है, गुरु ज्ञान भी देता है, और आवश्यक नहीं कि उस ज्ञान पर वो स्वयं भी चलता, जरूरी नहीं। हम विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक को भी क्या कह सकते हैं? गुरु कह सकते हैं। पहले कहा जाता था, पहले स्कूल नहीं होते थे, पाठशाला नहीं होती थी, क्या होते थे? गुरुकुल होते थे। क्या होते थे? गुरुकुल। गुरु के कुल, उनका परिवार भी वहीं रहता था, वहाँ विद्यार्थी आते थे पढ़ने। जब तक पढ़ाई होती थी वो वहीं रहते थे, वहीं रहते थे, आश्रमों में रहते, विद्या अध्ययन करते थे, संस्कार लेते थे,
सदाचार सीखते थे, सभ्यता सीखते, धार्मिक गुणों का उनमें समावेश होता था, समावेश उन बच्चों में। वो कुछ बन के बाहर निकलते थे गुरुकुल से। आजकल स्कूल हैं, विद्यालय हैं, पाठशाला है। पहले विद्यालय नहीं होते थे, बच्चा वहीं रहता था, वहीं रहकर पढ़ता था, घर नहीं आता था। 8 पास करे, 10 पास करे, 12 करे, स्नातकोत्तर करे, कुछ भी करे, गुरुकुल में रह कर के करता था। इसलिए वहाँ के वातावरण का प्रभाव उस बच्चे के मन पर होता था, मन पर। वो कुछ बन के बाहर निकलता था, ऐसा होता था। गुरु शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता है, लेकिन सद्गुरुदेव, जिनको सद्गुरुदेव कहा जाएगा, शास्त्रों की भाषा है कि जो उन्होंने उपदेश देना है, जो उन्होंने पढ़ाना है, जिस प्रसंग की व्यवहार की शिक्षा देना है, उसको बोलने से पहले, सुनाने से पहले, उपदेश से पहले उसे अपने जीवन पर उतारना है। सद्गुरुदेव महाराज की जय। अपने मन पर पहले उतारना है। क्यों? कि दुनिया वाले उपदेश से सीखने वाले नहीं हैं। करके दिखाओ, करके दिखाओ कैसा जीवन जीना चाहिए और कैसा जीवन होना चाहिए, करके दिखाओ, तब सीखेंगे। वरना उपदेश से सीखने वाले, इसलिए मेरे राम ने कहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर ना घनेरे। जो वैसा आचरण करते हैं, जैसा कहते हैं, ऐसे मनुष्य दुनिया में उंगली पर गिने जा सकते हैं, अधिक नहीं है, असंख्य नहीं है, गिनती में है, गिनती में है कि वो कितने हैं, उनको गिना जा सकता है। जे आचरहि, जो वैसा आचरण करते हैं, ऐसे मनुष्य दुनिया में बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। ये मेरे राम ने कहा है। इसलिए गुरु पढ़ाता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, लेकिन सद्गुरुदेव करके दिखाता है। जैसा पढ़ाता है, जैसा उपदेश करता है, वैसा पहले स्वयं बन के दिखाता है। हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, देवी जी, सर्विस में आने के बाद ये देखो, अगर आप इस मार्ग पर चलना चाहती हैं तो, चलना चाहती हैं तो भगवान कृपा करे, मेरा राम कृपा करे। अगर ऐसा होने वाला है तो हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने अपने जीवन का गुजारा अपनी पेंशन से किया और किसी के आगे कभी हाथ ऐसे नहीं किया, तो हम चाहते हैं कि अगर आप इस रास्ते पर चलो, अगर आपके भाग्य में है, किस्मत में है, प्रथम माता पिता की, दूसरी सद्गुरुदेव की और तीसरी परम पिता परमात्मा की अगर कृपा है तो, कृपा है तो, इन तीनों की कृपा के बिना इंसान बन नहीं सकता। जब तक ये तीनों कृपा ना करे, पुरुष से महापुरुष व्यक्ति नहीं बन सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता, भक्त नहीं बन सकता। प्रथम पूज्य माता पिता, द्वितीय पूज्य सद्गुरुदेव और तृतीय परमपिता परमात्मा। इन तीनों की कृपा होना चाहिए। ये तीनों देव हैं, मातृ पितृ देवो भाव, है कि नहीं? हैं? पढ़े लिखे नहीं हो? मातृ पितृ बोलो, कौन है? देवो भव। कौन है? आचार्य, आचार्य पढ़ाने वाले सद्गुरुदेव, शिक्षा देने वाले। आचार्य कौन है? देवो भव।
मातृ पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और परम पिता परमात्मा तो देवों का भी देव है, वो तो है ही है, ये देवता है। और याद रखो, पूज्य माता पिता भगवान के बाद, ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो किसका आता है? पूज्य माता पिता का आता है। और दोनों माता पिता में भी अगर सबसे पहले नाम आता है तो किसका आता है? माता का नाम आता है, माता का नाम। भाग्यशाली हैं वो जिन्हें माँ का पूरा परिवार प्यार मिलता है, माँ का पूरा लाड मिलता है, लालन पालन मिलता है। जिन बच्चों को, वो भाग्यशाली है। भाग्यशाली माना करो, क्योंकि भगवान का रूप है ये। इनकी सेवा किया करो, प्रातःकाल उठ करके इनको क्या किया करो? प्रणाम किया। भगवान को बाद में कर लिया करो, पहले किसको किया करो? पूज्य माता पिता को किया करो। इनके नाम के आगे श्री लगाया करो, इनका सम्मान किया करो, इनकी पूजा किया करो, पूजा। हमने देखा एक मिलिट्री में एक बालक था, बालक सेना में, जो सेना में भर्ती रहते हैं ना, वो कई कई महीनों बाद परिवार को आके मिलते हैं। वो देश की रक्षा करते हैं, देश की सीमा पर रक्षा करते हैं, खड़े होकर के सर्दी में बर्फ में भूखे रह करके सेवा करते हैं। वो कई महीनों बाद अपने माता पिता के परिवार के बीच में आते हैं। एक बालक बहुत महीनों के बाद, 6-7 महीने के बाद घर छुट्टी लेकर आया। ध्यान से सुनना, घर छुट्टी लेकर के आया। आते ही उसने अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले तो अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। किसे प्रणाम किया? जन्मभूमि। उसके बाद वृद्ध पूज्य दादाजी और दादी जी दोनों बैठे थे। उस बालक ने जल उठा करके लोटे में लेकर उन दोनों के श्री चरणों को धोया, और जो वहाँ से बचा करके पैसे लाया था वो उन दोनों के श्री चरणों पर रख दिए। उन दोनों ने ढेरों आशीर्वाद दिए, ढेरों। उसके बाद पूज्य माता पिता जी को बिठा करके, चारपाई पर बिठा करके उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनको धोया, और वो जल अपने ऊपर छिड़का। ये हमारी सनातन पद्धति है, हमारी सनातन परंपरा है, बच्चों को सिखाइए और ये बताइए, पढ़ाइए डंके की चोट पर। इस सृष्टि में, इस धरती पर सनातन धर्म सर्वोपरि है। क्या है वो? सब बोलो, सब सनातन धर्मी हो, सब बोलो, सर्वोपरि है। जो नहीं बोलेगा वो अधर्मी है, धर्म की जय हो। जो बोलेगा वो धर्म को मानेगा, जो बोलेगा नहीं वो धर्म को स्वीकार भी नहीं करेगा। जैसा हमारा धर्म है सनातन धर्म, बट वृक्ष है। बताया करो हम कौन से धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा धर्म क्या है। हम सनातन धर्म में पैदा, सनातन धर्म हमारी धरोहर है, हमारे प्राण हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहाँ कर्जा चुकाओगे धर्म को रसातल में ले जाने वाले? कहाँ ऋण उतारोगे उन महापुरुषों का? अपनी गर्दनें कटा दी, गरम रेत डलवा ली, गरम तेल के कड़ाहे में प्राणों को फूंक दिया, अपने शरीर को आरे से चिरवा लिया। कहाँ ऋण उतारोगे इनके? अधर्म पर चलकर धर्म को मानो। धर्म को मानोगे तो धर्म आपको पार ले जाएगा, और नहीं मानोगे तो तुम धर्म को डुबोगे तो धर्म भी तुम्हें डुबो देगा। इसमें शक नहीं है,
मझधार में डुबो देगा। चलती हुई नाव को ऐसी पानी की लहरें आएंगी कि उसी में समा जाओगे, उसी में डूब जाओगे। इसलिए सनातन धर्म को पकड़े रखो। बट वृक्ष है, बाकी जितने धर्म है, संप्रदाय है, मजहब हैं, सब इसमें से निकले हैं, डंके की चोट पर। घबराना नहीं। तुम धर्म के विषय में बोलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, नहीं तो अकेले खड़े रहोगे। याद रखो, धर्म साथ आता है व्यक्ति के, और साथ ही, और जो अधर्म से कमाओगे वो यही रह जाएगा, वो यही छोड़ के चले जाओगे। साथ एक पाई नहीं जाएगी। आपके बक्से भरे हुए नहीं जाएंगे, बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, पुत्र और परिवार नहीं जाएगा, रिश्तेदार नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? कौन जाएगा? जिनके मुख में वाणी है वो बोलो, कौन जाएगा? धर्म जाएगा। अब आई ना आवाज़? पहले आधे बोल रहे थे। क्यों भाई? धर्म तुम्हारा नहीं है, सबका है। और ये वो सनातन धर्म है जिसकी रक्षा के लिए परमपिता परमात्मा को ऊपर से निराकार ईश्वर को साकार रूप धारण करके धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। ये वो धर्म है, हम उस धर्म को मानते हैं। हम उस धर्म को मानते हैं जो हमारे अंदर इंसानियत पैदा करता है। हम उस धर्म को मानते हैं जो हमें अनेक से एक करता है, अनेक से एक करता है। हम उस धर्म पर चलना चाहते हैं और मानते हैं जो हमें एक झंडे के नीचे बिठाता है। हम उस धर्म को मानते हैं जिसमें ना कोई जाति है, ना पाति है, ना कुल है, ना बड़ाई है, ना धन है, ना पैसा है। हम उस धर्म को मानते हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी धर्म मान सकता है, धर्म की रक्षा कर सकता है। और महलों में रहने वाला राजा भी धर्म की रक्षा कर सकता है। यदि उसके पास धर्म है तो वो राजा है, नहीं तो वो भिखारी से भी गिरा हुआ है, भिखारी से भी गिरा हुआ है। याद रखा करो, बच्चों को घर में बैठ के पढ़ाया करो, हमारा धर्म क्या कहता है। मर्यादा बताओ अपने बच्चों को। मंदिर में कैसे जाते हैं, गुरुद्वारे में कैसे जाते हैं, महापुरुषों के सामने कैसे जाते हैं, कैसे शीश झुकाते हैं, कैसे कपड़े पहनकर जाते हैं, क्या सभ्यता होती है उस वहाँ जाने की, उनको कैसे शीश झुकाते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाया करो। नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे तो कलिकाल तो आ ही रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता, आ रहा है। पहले तो तुम सिमटे हुए हो। पहली बात तो ये कि आप लोग सिमट गए हो, संकुचित हो गए हो, विचारधारा भी सिमट गई है आपकी। हम दो हमारे दो, पता नहीं किसने पढ़ा दिया, तुम किसने पढ़ा दिया। आखिर कैसे जीना चाहते हो, आखिर क्या खाना चाहते हो कि जो 4 में तुम्हें नहीं मिलता तुम्हें 2 में मिलता है। 2 में भी नहीं मिलना, याद रखना, 2 में भी नहीं मिलेगा। हम दो हमारे दो कहते हो ना, 2 में भी नहीं मिलना। अगर धर्म की रक्षा नहीं की तो वो भी नहीं मिलना। याद रखो, जिनकी संख्या कम हो जाती है वो जाति मर जाती है, मर जाती है। इसलिए उठो, जागो, विवेक पैदा करो अपने अंदर, धर्म को समझो, धर्म की परिभाषा को समझो। धर्म का अर्थ क्या है? जो धारण किया जाता है, धर्म जो धारण किया जाता है। आपने सद्विचारों को धारण किया, आपने परमात्मा को माना, आपने सद्गुरुदेव को माना, आपने दान पुण्य करना सीखा, आपने पर उपकार करना सीखा, तो मानो आपने धर्म को सीख लिया है, आपने धर्म को धारण कर लिया है, धारण कर लिया है। इसलिए जागो। जितने सत्संग आपके यहाँ होते हैं ना, और किसी में नहीं होते। जितने मंदिर आपके यहाँ हैं, इतने मंदिर और कहीं नहीं है। जो मोहल्ला नया बनता है, कॉलोनी बनती है, बस मेरे घर में मंदिर बन जाए, मेरे पड़ोस में बन जाए, मुझे कहीं पैदल चल के जाना ना पड़े। अरे जितने कदम चलोगे उतने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। संतों के पास
भगवान के पास मंदिर में जितने कदम पैदल चल करके जाओगे उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। याद रखो, पैदल नहीं चलना है। सवारियाँ, ऐश आराम, ठाट बाट, खाना पीना, क्या यही जीवन है? यही जीवन है? ये तो पशु भी करता है। अगर हमने भी यही किया, यही परंपरा अपनाई, तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। जो ऐसा आचरण करता है, श्री रामचरितमानस में लिखा है, जीवत शव सम 14 प्राणी, 14 प्रकार के ऐसे प्राणियों का वर्णन है श्री रामचरितमानस में। हम आपको कल बता देंगे गिन के। 14 प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य होते हुए भी क्या है, पशु के समान। और मानो ऐसे विचरण कर रहे हैं धरती पर जैसे शव डोलता है। शव डोलता है, प्राण नहीं है उसके अंदर। मैं नहीं कह रही है, ये हमारा ग्रंथ कह रहा है, हमारा शास्त्र कह रहा है, और उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको कल पढ़ा दूँगी, बता दूँगी मैं आपको। 14 प्रकार के प्राणी, जीवत शव सम 14 प्राणी, 14 प्रकार के प्राणी ऐसे हैं मानो मरे हुए। वो कौन से हैं? जिनके पास धर्म नहीं है। जो धर्महीन है वो शव के समान है। इसलिए जागो, जागृति पैदा करो। यहीं छोड़ के ना जाना ये बातें, पल्ले में बांध के ले जाना। अगर परिवार बनाना चाहते हो, बच्चों से सुख लेना चाहते हो, गाड़ी मोटर कार आपको सुख नहीं देंगे। सुख कौन देगा? संस्कार सुख देंगे, जो बच्चों में भर दोगे। माता पिता के आगे झुकना सीखो। तो संत और बसंत में बहुत बड़ी समानता है। संत और बसंत में बहुत बड़ी। अच्छा, आप मुझे ये बता दो कि अपने घर में जाकर के ये बातें अपने बच्चों को कौन कौन बताएगा? जो डरता है वो तो बताने का नहीं, जो बच्चों से डरता है वो तो बताने का नहीं, कि बच्चे कभी जवाब ना दे दें आगे। अगर जवाब दे देंगे हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे कमा के तो तुम ही खिला रहे हो, अभी तो वो छोटे हैं, तुम्हारे अंडर में है, अभी तो तुम्हारी गिरफ्त में है अभी तो। अब जैसा चाहोगे वैसा बना लोगे। ऐशो आराम की जिंदगी मत दो। एक बहुत बड़ा सेठ आदमी, उसने देखा कि मेरे बच्चे की आदतें मेरे पैसे के बल पर खराब होती जा रही हैं, खराब होती जा रही हैं। पिता देख रहा था, समझ रहा था कि इसका भविष्य अच्छा नहीं, इसका भविष्य अच्छा नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ बच्चा, 17-18 साल का हुआ। पिता ने कहा, देखो भाई, अब आप युवा हो गए हो, जवान हो गए हो, कुछ कमाई करो, कुछ कमाओ, क्योंकि तुम्हें पॉकेट मनी भी तो चाहिए ना, जेब खर्चा भी चाहिए। उसने कहा, क्या करूं पिताजी, क्या करूं? बोलो क्या करूं? क्या बाहर जाओ, नौकरी करो, मजदूरी करो, कमा के लाओ कुछ। अब वो ऐशो आराम में पला हुआ बच्चा था। पिता ने आदेश दे दिया, कुछ कमा के लाओ। आखिर करे भी क्या? माँ के पास गया। ममता से भरी हुई माँ, अगर कुछ बच्चा अवगुण करता है और पिता डांटता है तो माँ उसकी क्या करती है? तरफदारी करती है। माँओं को पता है, ये करती है ना, करती है, तरफदारी करती हैं। पिता के पास प्यार होता है और माँ के पास ममता होती है। पिता के पास होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, पिता के पास प्यार होता है और माँ के पास ममता होती है। माँ ने कहा, क्या बात है, आज तू परेशान क्यों है? पिता ने कहा, कुछ कमा के ला।
कुछ कमा के ला। कहाँ जाऊँ माँ, कहाँ जाऊँ? माँ ने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, तेरे पापा ने कहा, तेरे पिताजी ने कहा है, कोई बात नहीं, आज तो तू मेरे से 2 रुपए ले जा और पिताजी को दिखा देना। शाम हुई, सायंकाल हुआ, पुत्र पिता के पास गया। पिता ने कहा कुछ लाया है, कुछ कमा के लाया है? और पुत्र ने वो 2 रुपए का नोट पिता के आगे कर दिया, ये कमा के लाया। अच्छा तो कमाई कर ली है तूने, चलो कोई बात नहीं, आज तेरी पहले दिन की कमाई है, इसलिए जा जा तो इसे कुएं में डाला, कुएं में डाल दे। आज तूने पहली बार कमाई है ना, समर्पित कर दे, दिया। बच्चा बड़ा खुश हो गया कि चलो पिताजी खुश हो गए, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गया और थोड़ी देर में, थोड़ी दूरी पर एक कुआं था, उसमें डाला है, आगे। अगले दिन फिर प्रातःकाल पूज्य पिताजी ने कहा आज दूसरा दिन है, आज कुछ ज़्यादा कमा के लाना, तुम्हें अब तुम्हारी आदत हो गई है कुछ करने की, है ना। पुत्र सोचने लगा कल तो माँ ने दया कर दी थी, माँ ने कृपा कर दी थी, 2 रुपए का नोट दे दिया, आज कहाँ जाऊँ, आज कहाँ जाऊँ, आज कैसे काम चलेगा। आज वो अपनी बहन के पास चला गया। बहन को अपने भाइयों के साथ माता पिता से भी ज़्यादा प्यार होता है, प्यार होता है। इसलिए रक्षाबंधन पिता को नहीं, किसको बांधती हैं? भाई को बांधती है कि भविष्य में आने वाले समय में अगर पिता नहीं रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा भाई करेगा, हमारा भाई करेगा। बहन के पास गया, बहन ने कहा क्या बात है, आज तेरा मुंह लटका हुआ है, तो परेशान है? हाँ परेशान हूँ। क्या? कि पिताजी ने कल से कह रखा है कुछ कमा के लाओ, कुछ कमा के लाओ। कल तो मैं ले गया माँ से 2 रुपए, पिता को दिए, पिता ने कहा कुएं में डाल लिया, मैंने डाल दी। आज फिर उन्होंने कहा कुछ कमा के ला, आज माँ से मांगूंगा तो माँ तो डांट देगी कि रोज़ रोज़ मैं कहाँ से लाऊं, कमा के ला तू। पहला दिन था, उस दिन काम चल गया, लेकिन आज क्या करूं? बहन ने कहा चल कोई बात नहीं, तो उदास मत हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तू ये ले जा, 1 रुपया, 1 रुपये का सिक्का ले जा, जा। बहन ने 1 रुपये का सिक्का दे दिया। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो कम से कम 1 मिला तो सही। शाम को पिता के पास जाकर के खड़ा हुआ, पिता ने कहा कुछ लाया है? हाँ लाया हूँ, लाया हूँ। अच्छा कितने लाया है? वो 1 रुपये का सिक्का पुत्र ने पिता के हाथ में रख दिया। उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरा दिन है ना, इसे भी दूसरों के प्रति समर्पित कर, तुझे परमात्मा आगे बहुत कुछ देगा। इसे भी दिया, इसे भी कुएं में डाला। उस दिन भी वो हंसता हुआ गया, दूसरे दिन भी सिक्का कुएं में डाल दिया। अब तीसरे दिन का जब नंबर आया तो पिता भी देख रहा है। पिता ने कहा बेटा कुछ ज़्यादा मेहनत करो ना, थोड़ा सा परिश्रम बढ़ाओ ना, कुछ ज़्यादा कमा के लाओ, इसे 1-2 में क्या होगा। अब उस पुत्र ने सोचा, पहले माँ के पास गया, फिर बहन के पास गया, अब तीसरा तो कोई रिश्ता बचा ही नहीं, अब कहाँ जाऊँ। अब वो सीधा बाजार में किसी दुकानदार के पास कि आपके पास यदि कोई काम हो तो आप मुझे रख लो, मुझे रख लो दिहाड़ी पर, क्योंकि मुझे कमाना है, मुझे आदेश हुआ है पिता का, मैंने कुछ कमा के ले जाना है। 2 दिन तो काम चल देगा, पर अब तीसरे दिन चलने वाला नहीं है। दिन भर काम किया दुकान पर उस बच्चे ने, शाम को दुकान बंद होते ही 2 रुपए का नोट लेकर के वो घर पहुंचा। बड़ा थका हुआ है, आज भूख भी लगी हुई है। पिता के पास पहुंचा और बड़े अनमने मन से 2 रुपए का नोट बिना पूछे बिना कहे पिता के हाथ पर रख दिया। पिता ने कहा क्या बात है, आज कुछ चुप हो तुम,
कितने लाए हो? चुप है। मैं अपने आप देख लो कितने लाया हूँ। कोई बोल नहीं पा रहा कि कोई थकावट बहुत हो गई, कभी करा कुछ था नहीं हाथों से, आज करना पड़ गया, करना पड़ गया। पिता ने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, जहाँ तूने 2 दिन की कमाई डाली ये तीसरे दिन की भी डालना। अब तो बच्चा खड़ा हो गया। पूज्य पिताजी, 2 दिन की कमाई तो मैंने डाल दी है क्योंकि वो मेरी नहीं थी, और आज तीसरे दिन की कमाई मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं इसे कुएं में डालने नहीं जाऊँ। पिता ने कहा बस मैं यही देखना चाहता था कि दूसरों की कमाई पर पलने वाले बच्चे, माता पिता के धन पर पलने वाले बच्चे, माता पिता के धन का दुरुपयोग करने वाले बच्चे, उनके सामने उनकी कमाई की कोई महत्ता ही नहीं है। इसलिए कहा गया अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचे, और पूत सपूत तो क्यों धन संचे। क्यों मेहनत करते हो, क्यों इकट्ठा करके जाते हो, क्यों जोड़ के जाते हो? पीछे वालों के लिए। अगर आपका पुत्र सपुत्र है तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जोड़ लेगा। ऐबी नहीं है, गुणवान है, विद्वान है, आपका आज्ञा पालक है, आपका आशीर्वाद है उसके ऊपर, तो आपसे अधिक धन कमा लेगा। आपको ऐसे पुत्र के लिए धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है, कम तोलने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका पुत्र कपुत्र है, आपकी आज्ञा में नहीं है, आपका कहना नहीं मानता है, आपके अनुसार नहीं चलने वाला, तो आपका कमाया हुआ धन वो जुए में, शराब में, ऐशों और आराम में ऐसे खो देगा मानो आपने कमाया ही नहीं है, कमाया ही नहीं है। कर लो इकट्ठा, कर लो, और याद रखो जायदाद छुटी हुई सब बांट लेंगे, पर छूटे हुए शुभ कर्मों को, भगवान की भक्ति को कोई बांटने वाला नहीं है। अगर आपने दान पुण्य नहीं किया है तो आपका बच्चा आपकी कमाई में से आपके बाद एक पाई भी देने वाला नहीं है, याद रखो। अब ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि आप वहाँ से जाकर फिर आके पूछ लो। अगर होती तो आप कर भी लेते, पर व्यवस्था भगवान के पास ऐसी कोई नहीं है। इसलिए 2 ही व्यवस्था है, भगवान के पास 2 ही व्यवस्था है। या तो कमाए हुए को खा के जाओ, दान पुण्य करके जाओ, अच्छे मार्ग पर लगा के जाओ, किसी कन्या की शादी करके जाओ, किसी बालक को पढ़ा करके जाओ, किसी नंगे को वस्त्र पहनाओ, किसी भूखे के मुंह में रोटी डालो, और नहीं तो छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, आपके साथ जाने वाला नहीं है। याद रखो, मन की पट्टी पे लिख लो, मन की तख्ती पे लिख लो, जो रह गया सो रह गया, जो खर्च लिया सो खर्च लिया, जो खा लिया सो खा लिया। और एक और पक्की बात, जो कमाता है वो खाता नहीं है, जो कमाता है वो, आप लोगों ने लाखों कमाए होंगे, हजारों कमाए होंगे, करोड़ों कमाए होंगे, लेकिन आप खाओगे नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। कितना खाओगे? 2 रोटी खाओगे, 2 कपड़े पहनोगे, 4 तो पहनोगे नहीं। जितनी भूख है उतनी खाओगे, ठूसम ठूस तो करोगे नहीं, या अपने साथ बांध के तो ले जाओगे नहीं। क्या करोगे? छोड़ जाओगे। अब आप निश्चय करो, खाना है, छोड़ना है, या साथ ले जाना है। कितनी व्यवस्था है? कितनी है? 2, 3 नहीं है। कितनी व्यवस्था है? तीसरी नहीं है। कोई ले गया आज तक? साथ ले जाने का मतलब ये है कि जो आपने परहित में खर्च कर दिया, जो आपने दान पुण्य में लगा दिया, जो आपने दूसरों की भलाई में लगा दिया, वो आपके साथ जाएगा, बाकी सारा यहीं रह जाएगा।
इस रूप में तो ले जा सकते हो, बस गठड़ी बांध के नहीं ले जा सकते। इस रूप में तो ले जाओगे, शुभ कर्मों के माध्यम से जो खर्च किया वो तो ले जाओगे, पर गठड़ी बांध कर शमशान में लूट लेंगे, वहीं रह जाएगा। कपड़े भी उतार लेते हैं। आप कितनी बढ़िया शॉल उड़ाओ, कितनी बढ़िया चद्दर उड़ाओ, कहाँ उतर जाती है? क्योंकि भगवान के पास जाता ही कुछ नहीं। इसलिए समझो, सावधान हो जाओ, संतों का सही संग करो, वास्तविक संग करो। अगर बनना है तो, बनना है तो, और नहीं बनना तो भाई जैसे 50 साल से सुन रहे हो आगे भी ऐसे ही सुनते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।